बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर रांची में प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो चली है। आपको बता दें कि एक दिन पहले जब ईडी की टीम यहां पर दिल्ली आवास में, हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंचती है और जांच के दौरान उन जो इस आवास से 36 लाख रुपए कैश मिलते हैं और कई कागजात मिलते हैं। साफ तौर पर ईडी की टीम लगभग 15 घंटे तक इस घर में रहती है और आसपास जहां जहां हेमंत सोरेन उन 2 दिनों में गए थे वहां पर जांच करने का काम ईडी के द्वारा किया जाता है। और साफ तौर पर आपको जानकारी यह भी दे रहे कि जो हेमंत सोरेन के निजी ड्राइवर थे उनसे भी उनकी पूछताछ की जाती है और साफ तौर पे ये जानकारी ली जाती है कि हेमंत सोरेन कहां है, दिल्ली में अगर हैं तो कहां पे हैं, कहां छुपे हुए हैं। लगातार ये जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है और साफ तौर पे आप देखते हैं कि रात में 10:30 बजे के दरमियान यहां पर जो BMW गाड़ी, इनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगौड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे। लेकिन सर वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पत्र लिखकर बाकायदा कह रहे हैं कि टेंटेटिव मैं हूँ, बजट सेशन होने वाला है, जानबूझकर इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा ये है, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल पत्र के माध्यम से जो उठाए गए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है। उनको यदि यही बातें करनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। आप कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन, झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं धनबाद, डीजीपी मुख्यमंत्री मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे पास पत्र है, आज मेरे प्रिविलेज पर झारखंड के मुख्य सचिव को, झारखंड के डीजीपी को, झारखंड के होम सेक्रेटरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। पार्लियामेंट्री कमेटी में वो नहीं आ रहे हैं और रीजन ये दे रहे हैं कि ईडी की जो जांच चल रही है, क्या आप पूरे ब्यूरोक्रेसी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना ली हो? उसको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, उसको संसद की चिंता नहीं है। कल ही उन्होंने चिट्ठी भेजा है मुख्य सचिव ने कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप ही ने इस मामले को उठाया लोग माध्यम से और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली आपके टच में है, लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हो रही हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सामने आ जाएंगे और तमाम, क्योंकि बार बार आवाज उठ रही है, बार बार सभी पूछ रहे हैं कि एक राज्य का अगर मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर जिससे मैंने लोकपाल में कंप्लेन किया था और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो ना इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है
न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं चुनाव हलफनामे में। जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। इसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं। उस लोकपाल की भी जांच को जो है 2 साल से वो रोके हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है 22 तारीख को, आपको ध्यान हो, और उसने ये कहा है कि आप लोकपाल में जाइए, जांच का सामना कीजिए। 15 फरवरी को लोकपाल ने इनको अंतिम मौका दिया है और वो केस जिस दिन खुल गया, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2024 में यदि एक केस खुल गया तो सोरेन परिवार में कोई ऐसा आदमी, केवल दुर्गा सोरेन जी के बच्चे और शायद हेमंत जी के बच्चे या बसंत जी या उनकी वाइफ होंगे, यही सब ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। नहीं तो सोरेन परिवार में कोई आदमी चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं होगा। तो निशिकांत दुबे को आप यहां पर सुन रहे थे, बड़े आरोप यहां पर लगाते हुए हेमंत सोरेन पर, उनके परिवार पर, और यह भी कहते हुए कि ये तो 2 ही दिन से गायब है। शिबू सोरेन किस तरह से 21 दिनों तक गायब रहे थे, और बड़ी बात राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए यहां पर नजर आए। लोमस झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लोमस, एक तरफ जहां हम रांची में देख रहे हैं कि प्रशासनिक हलचल किस तरह से तेज हो गई है, तो वहीं ईडी की ओर से यह भी कहा गया था, क्योंकि सुबह से रात तक अधिकारी रहे, उनको हेमंत सोरेन नहीं मिले। उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी कहा कि भैया खोज कर लाइए, एयरपोर्ट पर टीम बैठा दी गई, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं नहीं मिले। बिल्कुल हिमानी, साफ तौर पर हेमंत सोरेन कहां है अभी तक किसी को नहीं मालूम। ईडी को भी नहीं मालूम, दिल्ली पुलिस को भी नहीं मालूम, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी हेमंत सोरेन के साथ जरूर थी, लेकिन जो सिक्योरिटी को पूरी तरीके से चकमा दे करके हेमंत सोरेन कहां गायब हो गए वो किसी को नहीं मालूम। आपको वो घर दिखाना चाहेंगे जहां पे 15 घंटे तक ईडी की टीम अंदर रही थी। ईडी की टीम को 36 लाख रुपए कैश इस घर से मिला था, और साथ ही कई कागजात भी मिले थे इस घर से, और उस कागजातों को जब्त करके, पैसे को जब्त करके ईडी की टीम लगभग 10:30 बजे के दौरान यहां पर निकली, और अपने साथ BMW गाड़ी, जो कि हेमंत सोरेन की वाइफ की बताई जाती है, उसको भी अपने साथ लेके गई। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से रांची में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है, लेकिन हेमंत सोरेन कहां है अभी तक ये सवाल बना हुआ है। आप देख सकते हैं जब हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं तो वो कानूनी सलाह के लिए कई लोगों से वो मुलाकात करते हैं, मुलाकात करके कैसे गायब हो जाते हैं वो किसी को नहीं अंदाजा चलता है। साफ तौर पे दिल्ली पुलिस की टीम एयरपोर्ट भी जाती है जहां पे उनका चार्टर्ड विमान खड़ा रहता है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं कि हेमंत सोरेन कहां है। वहीं पे ट्विटर पे भी एक वार छिड़ जाता है, लगातार जो बीजेपी के नेता वो आरोप लगाते हुए दिखते हैं कि हेमंत सोरेन कहां गायब हो गए, कहां, और जो भी अगर खोज के लेके आएगा हेमंत सोरेन को तो उसको 11,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। खुद बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते ये घोषणा की और साफ तौर पे उन पे आरोप भी लगाया, क्यों डर रहे हैं हेमंत सोरेन ईडी की जांच से, क्यों समन का सामना क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं जांच पड़ताल में सहयोग कर रहे। लगातार निशिकांत दुबे की भी को चुनौती मिल